हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा एक मुस्लिम महिला की हिजाब हटा देने से पूरा विवाद छिड़ गया है और ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान से भी धमकी मिलने लगी है और भी बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता बहुत भला बुरा कह रहे हैं कि ये तो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता के हो गए, इन्होंने बहुत गलत किया, ये वो, और यह तुल पकड़ता जा रहा है। इस कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आखिर ये हिजाब विवाद इतना बढ़ क्यों गया? अगर ध्यान से देखें तो यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। जैसी हरकत नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये भी देखेंगे ना इस वीडियो को, तो इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं थी। बस चेहरा छुपा हुआ था, उन्होंने चेहरा देखना चाहा, हटाना चाहा, और निश्चित ही अगर कोई गौर करे तो यह बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि जो ये हिजाब लगा करके, बुर्का लगा करके लोग सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, वहाँ तो सर्टिफिकेट लेने गई हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या ज़रूरत है? अरे सर ढका रहे अच्छी बात है, लेकिन चेहरा ढक के अगले आदमी को तो जानना चाहिए कि भाई किसको वो क्या दे रहा है। और निश्चित ही धार्मिक आज़ादी के मामले में हमारे देश में यह बहुत होता आया है। जो भी सार्वजनिक जगह है, जो भी संवैधानिक संस्थान है, वहाँ आदमी जो अपने धार्मिक जो प्रतीक है, जहाँ धार्मिक जो चीज़ें हैं, उसको पहन के उसको वो करके जाता है, जिससे कि निश्चित ही सार्वजनिक जगहों पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो हिजाब के लिए इतना विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसी जगहों पे क्या ज़रूरत है भाई हिजाब पहन के जाने की? चेहरा ही दिख गया तो क्या हो गया? लेकिन ये मानने के लोग तैयार नहीं। कई जगह देश में हिजाब को लेकर के विवाद होता है कि भाई हम कॉलेजों में भी हिजाब पहन के जाएंगे, परीक्षा भवन में भी हिजाब पहन के जाएंगे। वो मुंह ढक के, सिर्फ सर पे बांधने वाला नहीं, मुंह ढक के हम जाएंगे। मुंह ढकना निश्चित ही कई प्रकार के खतरे का संकेत है। सामने वाला व्यक्ति कैसे जान सकता है कि भीतर कौन है? पुरुष भी हो सकता है, कोई आतंकी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जिद है आदमी की कि हम मुंह ढकेंगे। और दुर्भाग्य हमारे देश के महिलाओं की कि वो इसको स्वीकार किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में नहीं, हिंदू समाज में भी बहुत सारा घूंघट प्रथा है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे जो शिक्षित महिला है वो धीरे धीरे इससे हट रही हैं। निश्चित ही एक सम्मान जनित कपड़े पहनना अच्छी बात है और पहनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता को अपना लें, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुंह ढकना निश्चित ही कहीं ना कहीं पुरानी सोच को दर्शाता है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज की देन है। और दुर्भाग्य है कि हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, इसे अपना के वो आज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। कई सार्वजनिक जगहों पे, पुस्तक मेले में जा रही हैं महिलाएं और चेहरा ढका हुआ है, हिजाब पहने हुए हैं। कई जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक, बस दो आंखें दिखाई देगी उनकी, जो बुर्का है, जो हिजाब है इसमें। कैसे भाई, कैसे मुस्लिम महिलाओं इसे स्वीकार करके रखी है, निश्चित ही आश्चर्यजनक है। कैसी उनकी समझ है, कैसी उनकी सोच है, कैसे वो उन्हीं तर्कों को अपना ली है जो मर्दों ने उन्हें सिखाया है। वो समझ ही नहीं रही है कि मर्द क्या चाहता है, वो समझ ही नहीं रही है कि पुरुष प्रधान समाज की यह देन है, वह उसकी गुलामी है हिजाब। बिल्कुल नहीं समझ पाती। वो उसे धार्मिक चीज से जोड़ के देखती है। धर्म का इससे क्या लेना देना है? क्या सारी मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के रहती है? क्या सारे देशों में जो मुस्लिम कंट्री है वो हिजाब पहन के रहती है? अगर रहती हैं तो निश्चित ही उनका दुर्भाग्य है या उनकी निचली सोच का परिणाम है। वो सोच नहीं रही, समझ नहीं रही। और कई जगह देखा गया है कि इस हिजाब के विरोध में आंदोलन हुए हैं, विरोध हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं। ईरान में हुआ था, महिलाओं ने हिजाब को लेकर के वहां क्रांतियां की, लेकिन धार्मिक नेता, जो कट्टर इस्लामिक नेता हैं, उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की और दबाया। तो उनकी खुली सोच निश्चित ही सराहनीय है, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाया। लेकिन जो चुपचाप स्वीकार कर लिया है इस रूढ़ियों को, वो ये समझ ही नहीं रहा है कि वो क्या बन के रह गया है। और निश्चित ही भारत के मुस्लिम समाज में देखने को बखूबी मिल जाएगा कि वहां महिलाओं की स्थिति क्या है। निश्चित ही आप देख सकते हैं, और इस बात को महिलाओं को खुद समझना होगा, उन्हें पढ़ना होगा, शिक्षित होना होगा। आप शिक्षित हो गई तब भी आप बुर्का पहन के घूम रही हैं, आप समझदार हो गई तब भी आप पहन के घूम रही। नहीं कहा जा रहा है कि आप पश्चिमी सभ्यता को अपना ले, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सुसभ्य तरीके से रहिए। ये देश है, समाज है, इसके भी नियम कुछ कानून है, उसे भी तो मानिए।
अपनी ही जिद पे अड़े रहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे विवाद होंगे। और निश्चित ही अगर कोई महिला बिना बुर्के की जाती, बिना हिजाब के वहां जाती तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन देखिए कैसे पूरा दुनिया में इस बात को लेकर के आलोचना हो रही है कि भाई नीतीश ने हिजाब हटाया क्यों। और देखेंगे तो मजाकिया तरीके से हटाया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये विवाद का कारण बन चुका, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बनेगा। क्योंकि जितना हम कट्टर होंगे ना, जितना हम धर्म की कुरीतियों से कट्टरता पाले रखेंगे ना, तो निश्चित ही हमारी भावनाएं आहत होगी। उसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन भावनाएं आहत हो जाती है। किसी भी धर्म को देख लें, भावनाएं आहत हो जाती है। तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह मानव की उन्नति के लिए बिल्कुल बाधा है। मुस्लिम महिलाओं को समझना होगा कि यह सिर्फ उन पर थोपा गया है, एक चीज जो रूढ़ी है, जो परंपरा है, उसको थोप दिया गया है, वो चुपचाप स्वीकार कर ली है। भले उसके लिए कितना भी तर्क दिया जाए, कितना भी धर्म की भावना को कहा जाए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा आपको जागरूक होना होगा, थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा। नहीं कहा जा रहा है कि आप धर्म छोड़ दें, लेकिन निश्चित ही धर्म के नाम पे जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, जो समाज के लिए बाधक है, जो मानव की उन्नति के लिए बाधक है। क्यों चाहता है पुरुष की आप घूंघट में रहें? क्यों चाहता है कि आप एकदम पैकेज बन के रहें ताकि आप उसके भोग की वस्तु बने रहे? आप इस बात को थोड़ा भी नहीं समझ पाती। वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष करें, वो चाहता है कि आपके शरीर कोमल रहे ताकि आपको भोगने में उसे आनंद आता रहे। वो चाहता है कि दूसरे नजर से देख न ले, क्योंकि आप उसकी सिर्फ एक वस्तु बनी रहे, एक माल बनी रहे, बस। इससे ज्यादा वो नहीं समझता। और यही कारण है कि इस प्रकार के जो बेहुदे समाज में परंपराएं हैं अभी भी जिंदा है, जो कि नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति का एक स्वतंत्र अधिकार है, जीने का अधिकार, खुल के जीने का अधिकार। लेकिन समाज की रूढ़ियों के आगे, धार्मिक मान्यताओं के आगे वो दब के रह जाती है और समाज में कई प्रकार के विवाद को भी जन्म देती है। जो लोग धर्म के नाम पे सिर्फ विवाद करते रहते हैं, ऐसी रूढ़ियों को पकड़ के बैठे हैं जो किसी काम की नहीं। इससे भला किसकी उन्नति होगी बताइए? गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, किसी भी दिन में वो बुर्के पहना दिया जाए। किसी पुरुष को पहना के देखिए, जो लोग ये राय दे रहे हैं उन्हें ही पहनाइए, देखिए वो क्या करते हैं। लेकिन लोग नहीं समझेंगे, वो पहनेंगे, कभी नहीं पहनेंगे। राय तो देंगे कि महिलाओं को ऐसा रहना चाहिए, लेकिन उन्हें पहना के देखिए गर्मी के दिन में क्या हाल होता है। लेकिन महिलाएं हैं कि पहन रही है, डाकू बन के घूम रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निश्चित ही मेरी तो यही राय है कि ऐसी परंपराओं का मिट जाना ही बेहतर है और मुस्लिम समाज को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि इससे निश्चित ही विवाद होते हैं। निश्चित ही यह एक संवैधानिक देश है, इसमें कुछ नियम कानून है और ऐसे जगहों पर खास करके बिल्कुल ही चेहरा ढक के तो नहीं ही जाइए, ताकि दूसरा भी समझ सके कि आप कौन है। धन्यवाद दोस्तों।